नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। पहली खबर गुजरात से। गुजरात के पंचमहल जिले के गोखंबा में स्थित गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड के अंदर एक विस्फोट के चलते भयंकर आग लग गई है। इस विस्फोट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जिले के पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार सुबह करीब 10 बजे विस्फोट की पुष्टि की। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 15 दिसंबर बुधवार को महिलाओं के विवाह कानूनी उम्र को 18 से 21 वर्ष तक करने का प्रस्ताव पारित किया, जो कि पुरुषों के समान है। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन संसद में पेश करेगी, जिससे कि विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानून में संशोधन लाया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जया जेटली ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण करने का नहीं रहा, बल्कि हमारा मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करने का है। बुधवार की सुबह 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी मौत हो गई है, जिसकी जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी। आपको बता दें कि इस हादसे में भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस बीच ओवैसी की पार्टी के नेता एक विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। बता दें कि AIMIM अलीगढ़ जिलाध्यक्ष गुफरान नूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर असुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुस्लिमों को अधिक बच्चा पैदा करना होगा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब ओमिक्रॉन दुनिया भर के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। ओमिक्रॉन खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसके प्रसार की दर बहुत तेज है। भारत में भी इसके 73 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। बुधवार को ओमिक्रॉन के लगभग 12 केस मिले। आपको बता दें कि अब तक महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की बैंकिंग नीतियों और अर्थव्यवस्था को लेकर अगले बजट में प्रस्तावित सुधारों का बैंकिंग सेक्टर में विरोध शुरू हो गया है। इसकी वजह से अगले 2 दिनों तक आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ऑफिसर्स और कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 व 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी व अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लामबंद होंगे। 16 व 17 दिसंबर को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। 1 साल से ज्यादा समय तक चला किसान आंदोलन अब स्थगित हो चुका है। किसान बुधवार शाम तक दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को खाली करके अपने घरों की ओर लौट गए। ज़्यादातर किसान पहले ही घर वापसी कर चुके हैं। वहीं गाजीपुर से वापसी के दौरान किसान नेता और आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक रहे राकेश टिकैत भावुक नजर आए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत अपनी उस झोपड़ी पर मत्था टेकते हुए दिखे, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल गुजारे थे। राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा, आज जा रहा हूँ, यहाँ के लोग बहुत याद आएंगे। उन्होंने कहा, ये झोपड़ी ऐसे ही जाएगी, गांव में ऐसे ही हम इसे लगाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर हिंसा को लेकर कई दिनों से चर्चा में बने हुए थे। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके कारण वह लोगों के निशाने पर आ गए हैं। वीडियो में दिखाई दिया कि जैसे ही पत्रकार ने अजय मिश्रा टेनी से उनके बेटे को लेकर सवाल किया तो वह भड़क गए और बोले, बेवकूफ़ी के सवाल मत करो, दिमाग खराब है क्या वे। इस वीडियो को लेकर अब विपक्षी नेताओं के साथ साथ कुमार विश्वास और फिल्म निर्माता भी ट्वीट कर अजय मिश्रा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने रहने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, हमें लखीमपुर खीरी में हुई हत्या के बारे में बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। जिस घटना में मंत्री की संलिप्तता थी
जिसके बारे में कहा गया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों में चुनाव होने को हैं। इसकी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया है और राज्य सरकार को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। दरअसल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इस कारण पहुंचा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% सीटें ओबीसी को देने का फैसला किया था और वहां के ऊंची जातियों के लोगों को यह पसंद नहीं था। इसलिए पहले यह मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा और बाद में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षित व अधिसूचित 27% सीटों को सामान्य श्रेणी के सीटों में बदलने का निर्देश दिया। इसके लिए खंडपीठ ने मुख्य रूप से 2 तरह के तर्क रखे हैं। पहला तो यही कि आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए और दूसरा कि महाराष्ट्र सरकार ने पंचायती व स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण हेतु कोई विश्वसनीय आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। पूरे देश में 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। विजय दिवस वीरता और शौर्य की मिसाल है। इस युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9851 घायल हो गए थे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।